रेगिस्तान में फंसे आदमी को आखिरकार एक नखलिस्तान मिल गया, लेकिन जैसे ही वह पानी पीने वाला था उसके साथी ने उसे रोक दिया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बुरी तरह डिहाइड्रेट हो जाता है तो तुरंत बहुत सारा पानी पीना प्यास बुझाने के बजाय शरीर के तरल संतुलन को बिगाड़ सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। जब आदमी थोड़ा शांत हुआ तब मारो ने सही तरीका अपनाया। सबसे पहले उसने एक कपड़े को पानी में भिगोया, फिर धीरे धीरे उस आदमी के होंठों को गीला किया। आखिर में उसने बूंद बूंद करके पानी उसके मुंह में डाला। जब शरीर पूरी तरह पानी को स्वीकार करने लगा तभी उन्होंने खुलकर पानी पिया। कुछ देर बाद मारो की नजर दूर चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। पास जाकर उसने देखा कि वह एक कांच की बोतल थी। यह उनके लिए उम्मीद की किरण बन गई, क्योंकि इसका मतलब था कि इस रेगिस्तान में कभी इंसान भी आए थे। उन्होंने बोतल में पानी भरा और आगे बढ़ गए। जल्द ही उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। आगे कार के टायरों के निशान थे। उत्साहित होकर वे उन निशानों का पीछा करने लगे। उन्हें लगा कि अब वे रेगिस्तान से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे एक टीले पर चढ़े सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। हवा ने टायरों के सभी निशान मिटा दिए थे। एक पल में उन पर निराशा छा गई। उनमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। वे रेत पर गिर पड़े और सो गए। लेकिन अगली सुबह जब सैम की आंख खुली तो उसने देखा कि मारो गायब था। पास में सिर्फ पानी की बोतल पड़ी थी। सैम को लगा कि शायद मारो उसे मरने के लिए छोड़कर चला गया है। अपनी किस्मत मानकर उसने पानी पी लिया। असल में उसकी मुसीबत की शुरुआत लालच से हुई थी। उसे विदेश में ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी का झांसा दिया गया था। जब उसे पता चला कि विदेश में एक महीने की कमाई उसके देश में पूरे साल की कमाई के बराबर है तो उसने विदेश जाने का फैसला कर लिया। लेकिन मंजिल पर पहुंचने के बाद एजेंसी उसे सीधे रेगिस्तान में ले गई। सैम कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ स्थानीय लोगों ने उसे एक बाट के पास फेंक दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसे स्थानीय लोगों के हाथों गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। सैम ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी के कोड़े ने उसे रोक दिया। उसे मजबूरन रेगिस्तान में भेड़ें चरानी पड़ी। एक बार उसने झुंड चराते समय भागने की कोशिश भी की, लेकिन वह ऊंटों से तेज नहीं दौड़ सका। जब उसे पकड़ लिया गया तो उन्होंने उसकी एक टांग बुरी तरह तोड़ दी। उस दिन के बाद वह रेगिस्तान में भेड़ें चराने लगा। अपनी घायल टांग के कारण उसने भागने का ख्याल तक छोड़ दिया। उसे यकीन हो गया था कि बच निकलना नामुमकिन है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 6 महीने बाद उसकी मुलाकात 2 और ऐसे लोगों से होगी जो उसी की तरह धोखे का शिकार हुए थे। तीनों ने मिलकर भागने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि उस रात उनके मालिक शराब पीने में व्यस्त रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उसी रात भागने की योजना बना ली। वे पूरी रात बिना रुके दौड़ते रहे और जब थकान हद से ज्यादा बढ़ गई तभी कहीं जाकर सोए। कई दिनों तक वे रेगिस्तान में भटकते रहे। जल्दबाजी में भागने के कारण वे अपने साथ कोई राशन नहीं ला सके थे। कुछ समय बाद उनके एक साथी को भ्रम होने लगे। उसे आगे एक औरत दिखाई दी। फिर उसे पानी का एक स्रोत नजर आया। उत्साह में वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जो चीज वह पी रहा था वह पानी नहीं बल्कि रेत थी। जब तक सैम उसके पास पहुंचा तब तक वह खून की खांसी करने लगा था। मारो समझ गया कि अब उसे बचाना संभव नहीं है। दोनों उसके लिए दुख मना ही रहे थे कि तभी कुछ और भी ज्यादा डरावना होने लगा। उनके पैरों के नीचे की रेत अचानक कांपने लगी। और फिर अगर आप मुझे फॉलो करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको पार्ट 2 मिलेगा।